हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। अगर आपने फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपके साथ जो है किसी नई टेक्नोलॉजी पे बात करूँगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आईओटी के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब क्या है, कैसे है, क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट बात करूँगा, ठीक है। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है, जो लोग आईओटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनके लिए ये बात बहुत ही इम्पैक्टफुल होगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, एक है HIA और एक है RPA। ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, HIA एंड RPA। RPA इज़ एक्चुअली नोन एज, तो ये दो चीज़ें हैं, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन और हाइपर इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। इसको आईओटी के साथ जोड़ करके एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके फैक्ट एंड फिगर की बात पहले कर लेते हैं, ताकि आपको मज़ा आ जाए कि हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट क्यों इतना करने वाले हैं आगे जब हम बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं तो चीज़ें। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में लगभग $50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट साइट्स डिफरेंट फिगर कोट कर रही हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, क्यों ज़्यादातर एंटरप्राइजेज़ जो हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, आप इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। हम आज की डेट में बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे जब भी हम किसी एंटरप्राइज़ में बात करते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल कॉल सेंटर भी होता है, तो वहाँ पे हम डिपेंडेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेबर डिपेंडेंट होते हैं। लेबर डिपेंडेंट का मतलब हम ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कंटिन्यूस होनी ज़रूरी है। वी आर नॉट हैविंग दैट मच पीपल अराउंड अस जिससे हम सर्विसेज प्रॉपरली दे सकें अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो क्या हो रहा है, एंटरप्राइजेज जो है बैकफुट पे आ रहे हैं। सो उनके पास एक सोल्यूशन पहुंच रहा है कि आप जो है रोबोट ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, जिसमें आपकी बैक एंड की रिक्वायरमेंट और फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है मिलता रहेगा, ठीक है। तो एंटरप्राइजेज इस पे जो है अपनी 70% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं अपनी जो उनकी क्वार्टरली बेनिफिट्स होते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो इंटरप्राइजेज़ हैं वो इसमें एक ग्रोथ रेट पाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, लगभग मोर देन 55% से भी ज़्यादा। तो ये फिगर्स हैं जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। 55% से ज़्यादा किस चीज़ में ग्रोथ आएगी, RPA और HIA में इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको आने वाले 5 सालों में मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्या कोविड-19 के बाद इन फील्ड्स में इनमें इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बैकअप के तौर पे तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसको अब आगे लेकर के चलना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि HIA और RPA ये दोनों इंटेलिजेंस सिस्टम जो है मशीन लर्निंग और AI के साथ इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी, जिसको एक ह्यूमन माइंडसेट अपने हिसाब से प्रोसेस करके जवाब दिया करते थे, उस तरीके की यहाँ पे एक इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप की जाएगी। और आईओटी में ये चीज़ करना फीजिबल है और ये चीज़ एंटरप्राइजेज ओनर्स को, उनके CEOs को, उनके टीम लीडर्स को, उनके GMs को ये बातें समझ में आ रही हैं। दैट्स वाई दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैवी मनी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। सो हायरिंग के ऊपर अब चीज़ें थोड़ी सी कम होंगी इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये बातें मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब अपना टेक्निकल फील्ड में कोई ग्रेजुएशन करते हैं या कोई कोर्स करते हैं तो उस दौरान जो है हमारी एक आदत होती है कि हम उसके बाद अपने आप को किसी जगह पे फिट करना चाहते हैं, हम अपने आप को जॉब प्रोफाइल में देखना चाहते हैं। और जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे, चाहे मशीन लर्निंग रहे, चाहे डेटा एनालिटिक्स की फील्ड रहे, चाहे बिग डेटा की फील्ड रहे, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड रहे, चाहे आईओटी की फील्ड रहे, ये इंटरडिपेंडेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। आईओटी में हम मशीन्स के ऊपर काम ज़्यादा करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस की बात होती हैं, जब हम हार्डवेयर डिज़ाइन की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले किस तरीके का हार्डवेयर डिज़ाइन करना है उसके लिए मशीन लर्निंग और AI की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स
पे जिस पे हम डेटा सेव करना चाहते हैं, जो कनेक्टिविटी डेटा हम सेव कर रहे हैं ऑनलाइन, जो हम क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हैं, वो चीज़ एक बड़ा इम्पैक्टफुल है। तो जैसा मैंने कहा इस फील्ड में बहुत सारे रिस्क आने वाले हैं, तो जो सबसे बड़े रिस्क हैं वो हैं सिक्योरिटी के। ठीक है, सो आईओटी के ये जो दो पैराडाइम्स हैं, जैसा मैंने कहा, एक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेस जो भी हमारी कंपनीज़ हैं ग्लोबलाइज लेवल पे, वो सारी कंपनीज़ इस समय HIA और RPA पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही हैं। सो प्रॉबेबली इन द फ्यूचर यू विल सी अ ड्रॉप इन द हायरिंग प्रोसेस। कोई भी IT फर्म्स हो, नॉन IT फर्म्स हो, वहाँ पे हायरिंग प्रोसेसेस थोड़ी स्लो होंगे, और ये बैकड्रॉप इस कारण से भी होगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से भी ह्यूमन हायरिंग्स कम होंगी, ये मान के चलिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट इक्विप्ड विद द राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, अगर आप अच्छे से किसी नई टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे आज से कुछ सालों पहले जावा और पाइथन की बात होती थी, हालांकि पाइथन इज़ स्टिल रनिंग ऑन अ वेरी हाई नोट, ठीक है, बट अगर आपने नहीं जाना कि हम क्लाउड में और IoT में और AI में और मशीन लर्निंग में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कोड करेंगे, किस तरीके से डिवाइसेस बनाएंगे, किस तरीके से पेयरिंग करेंगे, देन यू आर नॉट फिट फॉर लाइक इन द टेक्निकल डोमेन, फिर आप उसमें आगे नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जा रहा है कि आप इन चीज़ों के बारे में अभी से जानना शुरू करें और ये देखना शुरू करें कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स इन फील्ड में हो रहे हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द फील्ड ऑफ IoT, बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। रीज़न क्या है, हमारा सारा डेटा इस समय जो है कनेक्टेड है, डिवाइस सारी कनेक्टेड हो जाएंगी, सारा डेटा कनेक्टेड रहेगा, तो कितने चांसेस हैं ब्रीच होने के डेटा के, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले हम एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, पहले हम फ़ोन के अंदर डेटा नहीं सेव करते थे, पहले हम क्या करते थे, डायरी में फ़ोन नंबर्स लिखा करते थे, बट आज हमारी वो आदत ख़त्म हो गई है। पहले वो डायरी सिर्फ आपके पास रहती थी, अब जैसे आपका सेलफ़ोन है, सेलफ़ोन में आपने डेटा जो सेव किया, पहले वो फ़ोन बुक में सेव होता था, फिर सिम कार्ड में भी सेव होने लगा, अब वो डेटा आप सीधे गूगल अकाउंट पे सेव करते हो, ताकि अगर आपने फ़ोन चेंज किया तो आप वहाँ से डेटा को सीधा फेच कर सको। तो जब आप गूगल अकाउंट पे सेव करते हो तो ऑब्वियसली आप क्लाउड पे डेटा सेव कर रहे हो, जब आप क्लाउड पे डेटा सेव कर रहे हो तो आपका डिवाइस और क्लाउड दोनों कनेक्टेड है, और जब दोनों की कनेक्टिविटी है तो चांसेस ऑफ गेटिंग योर डेटा ब्रीच इज़ ऑन अ हायर साइड। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूज़र सेटिस्फैक्शन यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से ज़्यादातर एंटरप्राइजेज़ ने अभी तक IoT सिक्योरिटी के ऊपर काम कम किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स IoT सिक्योरिटी के ऊपर कम हुआ करते हैं, बट नाउ डेज़ बिकॉज अब रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, अब IoT की रिक्वायरमेंट्स भी ऑन अ वेरी हाई साइड रहेंगी और इन्वेस्टमेंट भी उसमें ज़्यादा हो रहा है। तो IoT सिक्योरिटी इज़ अ वन मेजर एरिया जहाँ पे आप ये मान के चलिए कि IoT सिक्योरिटी के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है कि आप कैसे सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो IoT का, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब ऑफरिंग्स भी ज़्यादा होंगी और इसमें बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की चांसेस हैं। मोर देन $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन द अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, और इसके लिए कुछ स्टेजेस हैं, लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। क्या क्या वो चीज़ें हैं, अगर मैं रीड आउट करना चाहूँ, मैंने एक आर्टिकल जैसे देखा था तो बहुत अच्छी चीज़ें उसमें मेंशन है, किस तरीके से आप अपना डेटा जो है एक्सेस करके चीज़ों को ठीक रख सकते हो। ठीक है, सबसे कुछ चीज़ें हैं जैसे अपॉइंट अ सेंट्रल टीम, लोकेट क्रिटिकल एसेट्स, सॉफ्टवेयर में जो ग्लिचेस हैं या जो सॉफ्टवेयर में दिक्कतें हैं उनको आइडेंटिफाई करना, कोई भी आपके नेटवर्क के अंदर कोई नया यूज़र आता है उस यूज़र को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, ये एक सिक्योरिटी मेजर बन सकता है आने वाले टाइम में। ऐसे थ्रेड्स के ऊपर हमें काम करना होगा जो कि नए हैं, उसको चेक करते रहना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास ईमेल्स जो होते हैं, हमारे पास जो मेल्स आते रहते हैं, उन मेल्स में भी बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिनको आपको क्लिक करने से मना किया जाता है। जो आपके SMS आते हैं आपको उनको क्लिक करने, क्यों? क्योंकि आपका पूरा डेटा तो बैकअप है, ठीक है, सीधा क्लाउड पे अवेलेबल है, आपका डेटा डिवाइस में अवेलेबल है। ठीक है, आप आज की डेट में ज़्यादातर साइन इन्स भी नहीं करते हो, ना तो आप फेसबुक पे साइन इन करते हो, ना तो आप इंस्टाग्राम पे साइन इन करते हो, ना आप गूगल पे साइन इन करते हो। आपके पास जो ऐप है उसमें प्री साइन इन का ऑप्शंस होते हैं, सीधे आपने पासवर्ड एक बार उसमें डाल रखा होता है, आप उस पर आइकन पे क्लिक करते हो, यू स्ट्रेट अवे मूव टू योर होम पेज।
तो ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइस ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपका डेटा जो है वल्नरेबल है वहाँ पे, ठीक है। सो डेटा सिक्योरिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, और इन दोनों फील्ड्स में मींस एक आरपीए चाहिए फील्ड, जो मैंने कहा कि ऑटोमेशन की तरफ हम चीज़ों को ले जाएंगे, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, ह्यूमन यूसेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी, ह्यूमन रिक्वायरमेंट की चीज़ें कम हो जाएंगी, और दूसरा ये डेटा सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू आईओटी, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। अच्छा, कुछ नए पॉइंट्स इसमें और भी जुड़ेंगे कि एक आप अपने डेटा का प्रॉपर एक बैकअप ज़रूर रखें, बिकॉज देखिए आईओटी के थ्रू भले ही आपकी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, बट बैकअप की एक रिक्वायरमेंट बनेगी। अच्छा हाँ, अगर आप डेटा बैकअप ही कर रहे हो तो फिर आईओटी का यूज़ क्या है, इस पे अभी डिबेट एक अलग चीज़ पे है। 3 चीज़ें इसमें और जुड़ेंगी, वो होगी एक सिस्टम डिज़ाइन या एक हार्डवेयर डिज़ाइन आप किस तरीके का तैयार करना चाहते हो जिसकी वजह से मिनिमम हार्डवेयर ब्रीचेज़ हो सकें। नंबर 2 सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर आप उस हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें मिनिमम से मिनिमम सॉफ्टवेयर ब्रीचेज़ हो सकें। और तीसरा डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्लस एक प्रॉपर जो डिज़ाइन आपने तैयार किया है, ठीक है, जिस पे आप काम करोगे, मीन्स एक सिमुलेटर जब आप तैयार करते हो, जब आप एक सिमुलेशन मॉडल तैयार करते हो, वो सिमुलेशन मॉडल भी अब प्री वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेजेस पे। एंड रिमेंबर, ये जितने भी स्टेजेस हैं इनमें इनपुट्स लगेंगे, इनमें पैसे लगेंगे, ठीक है। एंड द एंटरप्राइजेज़ और जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो इसमें पैसा डालने को तैयार हैं, विच मीन्स कि अगर आप इन फील्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत अपने आप को अपग्रेड करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं उन कंपनीज़ को, दैट आई नो हाउ टू सिक्योर डेटा इन दिस आईओटी डोमेन। मेरे को पता है मैं डेटा को कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, बिकॉज यू सी आज से 10 साल या 20 साल के बाद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो होगी वो होगी डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन, और उसी पे सारी बातें होंगी। खैर, तो जैसा मैंने कहा इन 2 चीज़ों में अभी आईओटी सबसे ज़्यादा डील कर रही है, और आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही लेकर के चलूँगा। आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, जिसमें किसी और टॉपिक पे, किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूँगा। आई होप जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो दोस्त तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ।